माशाअल्लाह, ये थे क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मलिक मोहम्मद हुसैन साहब, वाइस प्रिंसिपल सुल्तानुल मदारिस सरगोदा, जो आलिम बाअमल क़िबला मौलाना सैयद रज़ी अब्बास हमदानी साहब के शागिर्दों में से हैं। मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि ये शागिर्दों की इतनी बड़ी तादाद, अभी मौलाना मकबूल अलवी साहब उलमा को बता रहे थे कि हमने एक दफ़ा भी उनकी ज़बान से ये नहीं सुना कि मेरे इतने शागिर्द हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके शागिर्द ख़दमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन क़िबला ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने जो है वो इतने शागिर्द तरबियत किए। ज़ाहिद मुत्तकी आलिम दीन, जहाँ नाजुल बलागा कॉन्फ्रेंस में कलाम अमीरुल मोमिनीन पर गुफ्तगू हो रही है, वहीं क़िबला साहब का भी ज़िक्र खैर हो रहा है। क़िबला की बुलंदी दराजात के लिए सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे इलाके की मशहूर मारूफ इल्मी शख्सियत, जामे जाफरिया और मरकज़ अफ़कार इस्लामी की हमेशा मुआवनत करने वाली हस्ती जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला अल्लामा नूर हाशिम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और नहजुल बलागा के मौजू पर ख़िताब फरमाएँ। क़िबला की सेहत व सलामती के लिए सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी ख़िताबिहिल मतीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। नाजुल बलागा कॉन्फ्रेंस है और इसकी आगाज़ में ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी हमारे मरहूमीन हैं और ख़ुसूसी तौर पे क़िबला सैयद रज़ी अब्बास हमदानी जो हमेशा मेज़बान होते थे और हमारी इन महफ़िलों की रौनक होते थे, आज वो हम में मौजूद नहीं है और ये पहला प्रोग्राम उनकी अदम मौजूदगी में हो रहा है। एक अजीम इंसान, एक बाअखलाक इंसान, एक आलिम बाअमल और शायद बेहतरीन दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले, आज वो हम में नहीं है, लेकिन वाज़ेह है कि अमीरुल मोमिनीन ने भी नाजुल बलागा में उलमा के बारे में यही कहा है कि आयानुहुम मफ़कूदा व अमसालुहुम मौजूदा। ऐन और ज़ात आलिम ये मनो मट्टी के नीचे दफन हो सकती है और हो जाती है, लेकिन उनके नमूने, उनकी मिसालें, उनके मॉडल, उनके काम, उनकी खैरात ये ता क़याम क़यामत महफूज रहती है। आज सारे आप अजीज़ान बैठे हैं, बहुत सारे उलमा भी आएंगे,
वाज़े वो उनकी मिसाल है और आज भी वो जो काम करेंगे वाज़े उसमें उनको शरीक करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें उन जैसा आलिम बनने की तौफीक अता फरमाए। देखें, आलिम बाअमल असल गरज है इल्म की। इल्म है, अमल नहीं है तो रिवायात तो यही कहती हैं दरख्त है, फल नहीं है। बगैर फल वाले दरख्त को एक जमींदार बर्दाश्त नहीं करता, काट देता है, इसको कोई फायदा नहीं। मैंने इतनी इसकी मिट्टी को आमादा किया, इसे पानी दिया, इसे परवान चढ़ाया, मकसद क्या था कि ये मुझे फल। अब जब फल नहीं दे रहा तो फिर यहां सरमाया गुजारी करने की जरूरत, मेहनत की जरूरत, इसे पानी देने की जरूरत नहीं। अच्छा रहने दो, कहता नहीं, जमीन को इसने मसरूफ किया हुआ है, मशगूल किया हुआ है, घेरा हुआ है। यहां कुछ और बोलूंगा, काश कर लूंगा, इसे नहीं रहने देता। अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला आप सारे तुल्लाब भी बैठे हैं, मुतवज्जे रहें और इसको जहनों में रखना। और ये मैं हदिया कर रहा हूं उस बुजुर्ग आलिम दीन को कि जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, अल इल्मु मकरूनुन बिल अमल। इल्म मकरून है अमल के साथ, मुकारनत, करीन होना। ये जैसे दो सींग होते हैं ना, ये इसी अंदाज से जैसे वो एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये बिल्कुल इल्म और अमल ऐसे मिले हुए हैं। अब तवज्जो करना, जुमले शर्तिया अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुल्लाब में मन अलिमा मिला, कोई इस्तिस्ना नहीं। जिसने भी सीखा वो अमल करेगा, कोई इस्तिस्ना नहीं। बड़ा डायरेक्ट जुमला है। मन जो हो, आलिमा उसने सीखा, उसने इल्म हासिल किया, अमीला वो क्या करेगा। अब अगला जुमला सुनना, फरमाया अल इल्मु यहतिफु बिल अमल। इल्म निदा देता है, इल्म पुकार पुकार के कहता है, ऐ अमल मेरे पीछे आ। जैसे आप सुनते रहते ना, हातिफ गैबी की निदा आई, ये हातिफ हुई है, आवाज देने वाला। कौन है आवाज देने वाला? इल्म आवाज देता है। जिसके वजूद में इल्म आ गया, ये उसे पुकारेगा किसकी तरफ? अमल की तरफ। इल्म अंदर से बोलता है, क्या करो? सीखा है, पढ़ा है, तूने सर्फ मीर पढ़ ली है, सर्फ मीर में तूने पढ़ा, अय्यदकल्लाहु फिद्दारैन, अल्लाह तुझे दोनों जहानों में क्या करे? तेरी ताईद करे, तुझे कामयाब करे। तो फिर आ, कामयाब होने के लिए अमल की जरूरत है। इब्तिदा से अपने आप को तैयार कर कि अगर मैंने मुवफ्फक होना है और कामयाब होना है, इल्म सीखूंगा, एक लफ्ज मैंने पढ़ा, उस पे फिर साथ साथ अमल भी करता। अब तवज्जो करें, अगला जुमला, अल इल्मु यहतिफु बिल अमल। इल्म पुकारता है अमल को। फ़इन अजाबहू व इल्ला
फरतहल अन, इल्म बुलाता है, इल्म ने बुलाया। अगर अमल ने इल्म का जवाब दिया फबिहा, हज़्फ़ है यहां पे, फबिहा, फिर ठीक है। इल्म ने बुलाया, अमल मैदान में आ गया, इल्म के मुताबिक अमल होना शुरू हो गया, तो फिर ठीक है। वैला इर्तहला फरतहला अन, वगरना जब इल्म नहीं, जब अमल नहीं है तो इल्म कूच कर जाएगा, फिर इल्म नहीं रहता। इर्तिहालुल इल्म हो जाता है अन शख्सिन ला यामल, जो अमल नहीं करता ना वहां फिर कूच है। यकीन मानिए, क्या मतलब है इसका हजरत का, आया उसकी मालूमात खत्म हो जाती है। इस इर्तिहाल का क्या माना है? बड़े बड़े आलिम हैं, बहुत ज्यादा अमल भी है, और ऐसे भी हैं कि जो अमल नहीं है। कैसे इल्म जो है कूच कर गया? इल्म इज्जत लाता है, जब अमल नहीं होता इज्जत खत्म हो जाती, फिर कोई एहतराम नहीं रहता। इसलिए लोगों ने अपने कैमरे लगाए हुए थे आलिम पे, क्या कह रहा है स्टेज से, खुद भी करता है। इस वजह से मेरे अजीजों, ये जुमला मैं हदिया कर रहा हूं उस रूह को जिसने सारी जिंदगी इल्म पे अमल किया, उनके लिए ये मैंने पढ़ा है कि तवज्जो करें। अमीरुल मोमिनीन मुतवज्जे कर रहे हैं, आलिम वो है जिसके बदन का जुज जुज उस इल्म के मुताबिक अमल करता नजर आए, जुज जुज से आवाज आए कि ये आलिम है। इंसान को अल्लाह ने बड़ी अजमत दी, बड़ा मकाम दिया है। इससे बढ़ के क्या अजमत है कि वलकद करमना बनी आदम, हमने खुद इस बनी आदम की तकरीम की है, इसके सर पे करामत का ताज हमने सजाया है। जिसको इतना करीम बनाया है, वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इस इंसान को बड़े प्यारे अंदाज में पैदा किया है, लंबे कद वाला, सीधे कद वाला, जहां जिस उज़्व को रखना था वहां इसकी खूबसूरती के लिए रखा। हमने इसको बड़ी अजमत दी है। इतनी अजमतों के बावजूद इसे क्यों दुनिया में भेजा? अजमत वाला बना के क्यों भेजा? हदफ क्या था? हदफ ये था, दो चीजें तवज्जो करें, एक मारिफत, दूसरा तकामुल और कमाल को हासिल करना। और ये हर बंदे की जरूरत है। पहले मकाम में आए, मारिफत हासिल करें, और मारिफत के जरिया कमाल तक पहुंचे। अब तवज्जो करें, वाज़े मुझे मारिफत के हुसूल में भी, कमाल के हुसूल में भी कोई मुक्तदा चाहिए, कोई मुर्शिद चाहिए, कोई ऐसा इमाम चाहिए जिसको मैं देखूं कि वो कायनात में कामयाब जिंदगी गुजार के गया है, तो मैं उसके नक्शे कदम पे चल के उस कमाल के करीब तो करीब पहुंच जाऊं जहां वो मेरा इमाम पहुंचा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। अब मैंने वाज़े है उस इमाम का इंतखाब करना है जिसको मैं ये समझूं कि ये कामयाब है। मनिन्नाजे फिर दुनिया वल आखिरा, कौन है कामयाब? जिसने सारी जिंदगी कामयाब गुजारी हो, एक जेहत से नहीं, एक जाविये से नहीं, दुनिया में भी कामयाब नजर आए, आखिरत में भी कामयाब नजर आए। मैं उसको पढ़ूं,
उसकी बातों को सुनूं और मैं भी अपनी जिंदगी कामयाब बना सकूं। कौन है वो? कायनात में आप चक्कर लगाएं, किताबें पढ़ें, मुताला करें, आपको कोई नजर नहीं आएगा सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। अली वो नाजे इंसान है कि खलीफा दुव्वम का ये जुमला है, वो कहते हैं कि नंजुरो इला अली इब्न अबी तालिब फी ज़मन रसूल कमा नंजुरो इला नज्म। कहते हैं हम उसमें खलीफा सानी भी है, हमारी निगाह, हमारा देखना किसकी तरफ होता था? अली की तरफ। किस जमाने में? रसूल के जमाने में। ये निगाह कैसी होती थी? तशबीह दे रहा है जैसे हम सितारों को देखते हैं। सितारा अरबी में बुलंदी के लिए एक इस्तिआरा है। जैसे सितारा बुलंद है ऐसे अली भी बुलंद थे। वो कहते हैं अली पे हमारी निगाह एक आम फर्द वाली नहीं होती थी। अली पे जो निगाह होती थी वो निगाह बुलंदी वाली होती थी। अली वो बुलंद इंसान है कि हर बंदे को इस अली की क्या करनी चाहिए? इक्तिदा करनी चाहिए। आज हम कामयाब होना चाहते हैं मेरे अजीजों। हमारी कामयाबी का राज किसमें है? मैं सवाल उठा रहा हूं और जवाब कभी दूंगा। अगर मैंने अली का नहजुल बलागा पढ़ा तो मेरा क्या फायदा होगा? मुझे क्या मिलेगा? वमल्लज़ी ला यक़रउ नहजुल बलागा, और वो जो नहजुल बलागा को नहीं पढ़ता उसे क्या खुसरान होगा, क्या नुकसान होगा? नहजुल बलागा पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का, जहन में बिठाने का, बयान करने का क्या फायदा है? और अगर मैंने ये काम न किया तो फिर क्या नुकसान है? वाज़ेह नुकसान इतना ही है। कामयाबी चाहिए तो फिर नहजुल बलागा पढ़ें, और अगर जिंदगी नाकाम गुजारनी है तो फिर नहजुल बलागा छोड़ दे। इसलिए कि जिस मौला का नहजुल बलागा है ना, जिनके खुतबात हैं, जिनकी हिकमतें हैं, जिनके मकतूबात हैं, उस अली इब्न अबी तालिब को ये समझें कि वो खुद कहता है इन्नी लालमु बेतुरुक समा मिन तुरुकिल अर्द। अगर मुझ अली से पूछना चाहते हो, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से ज्यादा जानता हूं। जिस अली का मेयार इतना बड़ा है, आया हक नहीं बनता मेरा और आपका क्या हम उस अली को पढ़े हैं? अब कैसे पढ़ा जाए? वाज़ेह तो हर बंदा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक समझेगा, अपने शेड्यूल के मुताबिक पढ़ेगा। अरबी जानता है, नहीं जानता, ग्रामर को जानता है, नहीं जानता, लुगत जानता है, नहीं जानता, वो अपने, लेकिन पढ़ेगा। और याद रखें, अली को एक बार नहीं पढ़ना, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि अली के अकवाल मेरे बदन का जुज बन जाएं। जहां बैठा हूं मेरे जुबान से, मेरे पूरे वजूद से अली के जुमले निकलते नजर आए। फिर बार बार मैं एक शख्स के बारे में पढ़ रहा था
उसने अहादीस कुदसिया का बड़ा मुताला किया, तवज्जो है ना, उसने अहादीस कुदसिया का बहुत ज्यादा मुताला किया। तो वो उसने दावा कर दिया कि मैंने अहादीस कुदसिया का इतना मुताला किया है कि मैं अब गैब से मरबूत हो गया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। फिर भी मिलके बुलंद आवाज से सलवात पढ़ ले। उसने कहा कि मेरा यह दावा है कि मैंने पढ़ा है इतना अहादीस कुदसिया को कि मेरा राब्ता गैब से हो गया है। उससे पूछा गया ये कैसे हो सकता है, तो उसने इतनी बात कही कि मैंने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा कि अब जब मैं बोलता हूं ना, मेरी जुबान से और कोई जुमला नहीं निकलता, हदीस कुद से ही निकलती। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं नाजुल बलागा को बार बार पढ़ूं तो फिर मेरे वजूद में भी नाजुल बलागा का ये असर होगा कि मैं जब बोलूंगा तो फिर नाजुल बलागा से गुफ्तगू करूंगा। और ये इतनी मुअस्सिर वाक़े होती है कि अमीरुल मोमिनीन की अजमत जिसके दिल में है ना, उतनी ही उसकी दिल में कलाम की अजमत है। और ये जब असर करेगा तो अली की अजमत भी उसके जहन में ज़्यादा बढ़ेगी और अल्लाह का मकाम और अल्लाह की अजमत भी उसके जहन में ज़्यादा पड़ेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें नाजुल बलागा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।